हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाले डिस्कशन में हम लोग कवर कर चुके हैं उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे चित्रकला के बारे में व मूर्ति कला के बारे में। हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो उत्तर प्रदेश है उसका क्या योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन काल की और देखेंगे कि प्राचीन काल से उत्तर प्रदेश से कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं चित्रकला के। फिर हम लोग बात करेंगे मध्यकाल की और फिर हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल की। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं प्राचीन काल से और देखते हैं कि प्राचीन काल से उत्तर प्रदेश से कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं चित्रकला के। राइट। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के दो जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र। यहां से हमें उदाहरण मिलते हैं प्राचीन कालीन उत्तर प्रदेश की चित्रकला के। राइट। तो देखिए, मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ जगह हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जहां से हमें पेंटिंग्स के उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि लिखनियांदरी, मानिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमरा, रायगढ़। तो बेसिकली ये गुफाएं हैं, यहां से हमें केव पेंटिंग्स के उदाहरण मिलते हैं उत्तर प्रदेश से। याद रहेगा आपको। तो देखिए, ये जो मिर्जापुर का लिखनियांदरी है, यहां पर एक वाटरफॉल है, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं कि मिर्जापुर का जो लिखनियांदरी है यहां पर एक वाटरफॉल है। राइट। चलिए आगे बात करें। चलिए बात करते हैं कि ये जो रॉक पेंटिंग्स मिली है, ये जो केव पेंटिंग्स मिली है मिर्जापुर और सोनभद्र से, ये कहां से मिली है, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। राइट। तो देखिए, ये जो पेंटिंग्स मिली है ये मेजोलिथिक पीरियड से लेकर चैल्कोलिथिक पीरियड की है। राइट। मध्य पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक की पेंटिंग्स हमें मिलती है मिर्जापुर और सोनभद्र से। क्लियर। तो देखते हैं कि ये जो केव पेंटिंग्स हैं, ये जो रॉक पेंटिंग्स हैं, ये कहां से मिली हैं मिर्जापुर और सोनभद्र से। तो ये कुछ लोकेशंस हैं, जैसे कि पंचमुखी रॉक शेल्टर, ये है आपका रोबर्ट्सगंज में, तो यहां से मिली है रॉक पेंटिंग्स। कोवाको रॉक शेल्टर चुर्क से मिली है। राइट। लखनिया रॉक शेल्टर्स रोबर्ट्सगंज से मिली है। राइट। लखमा केव्स बगमा से मिली है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं मिर्जापुर और सोनभद्र में जहां से हमें प्राचीन कालीन केव पेंटिंग्स मिली है। राइट। तो आपको याद रखना है। आगे चलें। देखिए, केव पेंटिंग्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं। केव पेंटिंग्स क्या है। केव पेंटिंग्स मतलब गुफाओं में बनाई गई चित्रकारी। क्लियर। गुफाओं में बनाई गई पेंटिंग्स, उसी को बोलते हैं हम लोग केव पेंटिंग्स। और देखिए, ये जो केव पेंटिंग्स हैं, इनमें से ज्यादातर जो हैं वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स को बिलोंग करती है। मतलब ये जो पेंटिंग्स हैं, इनमें से ज्यादातर प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ही उतारी गई हैं गुफाओं में। याद रहेगा आपको। प्री हिस्टोरिक टाइम कौन सा है। देखिए, प्री हिस्ट्री टाइम वो पीरियड होता है इतिहास का कि अगर हमें इसके बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे पास में केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। राइट। हमारे पास में इस पीरियड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कोई भी रिटर्न अकाउंट्स मौजूद नहीं है, कोई भी लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास में मौजूद नहीं है। तो प्री हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री इतिहास का वो हिस्सा है जिसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास में केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मौजूद होते हैं, जो जमीन खोज के चीज़ें निकाली जाती हैं, केवल उन्हीं से हम लोग इस पीरियड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इस पीरियड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास में कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं होता है। ठीक है। तो एक तो होता है प्री हिस्ट्री, दूसरे की बात करूं तो एक होता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। क्लियर। कौन सा हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो पीरियड होता है जिसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी होते हैं और हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज भी होते हैं। लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है कि प्रोटो हिस्ट्री के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब अभी हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के जो हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज हैं उनसे जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया जा सका है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह है आपका प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा पीरियड होता है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक पीरियड। इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मौजूद हैं और हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज भी मौजूद हैं। इन दोनों से हम लोग इस पीरियड के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्लियर। तो ये तीन पीरियड होते हैं इतिहास के। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो पेंटिंग्स मिली हैं केव पेंटिंग्स, ये ज्यादातर प्री हिस्टोरिक टाइम्स की हैं। याद रहेगा आपको। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है
कि दुनिया की सबसे पहली रॉक पेंटिंग की जो खोज है आर्चिबल्ड कार्लाइल ने 1867-68 में इंडिया में ही की थी। और बात करें इंडिया में कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर के सोहागी घाट में की थी। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि दुनिया की सबसे पहली रॉक पेंटिंग की खोज जो है आर्चिबल्ड कार्लाइल ने 1867-68 में मिर्जापुर जिले के सोहागी घाट में की थी। तो इसको आपको भूलना नहीं है। आगे बात करें, देखिए केव पेंटिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो भीमबेटका पेंटिंग्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि ये जो पेंटिंग्स हैं ये मध्य प्रदेश में है, तो बात करते हैं भीमबेटका पेंटिंग्स के बारे में, राइट। तो देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं ये भारत की और कहें दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स हैं, सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स है, याद रखना आपको। देखिए ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर लोग जो हैं लगभग 1 लाख साल पहले से यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया था और इन्होंने ही यहाँ पर इन गुफाओं में इनकी दीवारों पर पेंटिंग्स उतारी थी। ये जो पेंटिंग्स हैं ये दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स में से हैं, तो आपको याद रखना है। देख सकते हैं आप, देखिए ये चित्रकारी की गई है भीमबेटका की पेंटिंग्स में। यहाँ पर ये एक एलिफेंट है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार की चित्रकारी की गई है भीमबेटका की पेंटिंग्स में। तो ये केव पेंटिंग्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर ये बायसोन जैसा कुछ है, क्लियर, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, राइट। चलिए अब एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए आपको बताना है पेट्रा ड्यूरा वर्क के बारे में। किसके बारे में? पेट्रा ड्यूरा वर्क के बारे में आपको बताना है कि ये जो पेट्रा ड्यूरा वर्क है ये क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो इसको आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है, देखिए एक अशोकन पिलर मिला था संकीसा से। कहाँ से? संकीसा, ठीक है, संकीसा उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ से एक अशोकन पिलर मिला था, अशोक का स्तंभ मिला था। तो आपको ये बताना है कि इस स्तंभ के सबसे ऊपरी हिस्से पर कौन से एनिमल की फिगर मिली है, ये आपको बताना है। तीसरे क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, आपको बताना है कि रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है। क्लियर, रूमी जो दरवाजा है ये कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, आपको बताना है कि जो लखनऊ आर्किटेक्चर है, राइट, जो लखनऊ आर्किटेक्चर है इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके कुछ 5-7 डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी लखनऊ आर्किटेक्चर की, तो इसके बारे में आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इनके आंसर आपको करने हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इनसे पहले वाला डिस्कशन में, जिसमें हम लोगों ने बात की है उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में। क्लियर, तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है प्राचीन काल की, और ये देखने की कोशिश की है कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है चित्रकला को लेकर। क्लियर, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मध्यकाल की, और ये देखेंगे कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है चित्रकला के क्षेत्र में। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।